आरबीआई ने रेपो रेट में किया 50 बेसिस पॉइंट का इजाफा, इस तरह बढ़ेगा ईएमआई का बोझ। नमस्कार दर्शकों, आप सभी का एक बार फिर से सिटी वेब पर स्वागत और मैं हूं आपके साथ प्रीति चंद्रा। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की मौद्रिक समिति की बैठक के नतीजे बुधवार को घोषित किए गए। गवर्नर शक्तिकांत दास ने परिणामों की घोषणा करते हुए बताया कि बैठक में नीतिगत ब्याज दरों या रेपो दर में 50 बेसिस पॉइंट यानी कि 0.50% बढ़ोतरी का फैसला लिया गया। यानी रेपो रेट पर 4.40 से बढ़कर 4.90 हो जाएगा। इससे लोन की ईएमआई का बोझ भी बढ़ जाएगा। एक महीने में 0.90% इजाफा। गौरतलब है कि इससे पहले देश में लगातार बढ़ती महंगाई को काबू में करने के लिए मई महीने में आरबीआई ने बिना पूर्व सूचना के एमपीसी की बैठक का आयोजन किया था। इसमें रेपो रेट में 0.40% की बढ़ोतरी करने का ऐलान किया था। इसके बाद ये दरें 2020 के ऐतिहासिक निचले स्तर यानी कि 4% पर रहने के बाद अचानक से 4.40% हो गई। इस इजाफे के बाद आरबीआई गवर्नर ने पहले ही संकेत दे दिए थे कि रेपो दरों में जून में होने वाली बैठक में और बढ़ोतरी की जा सकती है। इस तरह देखें तो एक महीने से थोड़ा ज्यादा समय या 35 दिनों में रेपो दर में 0.90% की बढ़ोतरी की गई। बढ़ती महंगाई का दिया हवाला। बता दें कि दास ने एमपीसी की बैठक में लिए गए नतीजों का ऐलान करते कहा कि देश में महंगाई लगातार बढ़ी और वैश्विक घटनाक्रमों के चलते सप्लाई चेन बुरी तरह से प्रभावित हुई। इस बढ़ती महंगाई को काबू में करने के लिए आरबीआई का सख्त कदम उठाना पड़ा। गौरतलब है कि देश में खुदरा महंगाई दर 8 साल के शिखर तक पहुंचते हुए अप्रैल में 7.79% पर पहुंच गई, जबकि थोक महंगाई दर 15% के पार पहुंच गई। इसके साथ ही उन्होंने क्रूड ऑयल की बढ़ती कीमतों और देश में टमाटर के दाम आसमान पर पहुंचने का भी जिक्र किया। आरबीआई ने क्रूड ऑयल का औसत भाव बढ़ाकर $105 प्रति बैरल कर दिया है। एमएसएफ बढ़कर 5.15% हुआ। आरबीआई गवर्नर ने कहा कि रूस यूक्रेन युद्ध ने महंगाई में इजाफे में अहम भूमिका निभाई, लेकिन इसके बावजूद देश की अर्थव्यवस्था सुधार के रास्ते पर है। रेपो दर में बढ़ोतरी के साथ ही आरबीआई ने एमएसएफ को 50 बीपीएस बढ़ाकर 5.15% स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी को बढ़ाकर 4.65% कर दिया है। आरबीआई के इस फैसले के बाद लोन लेने वाले ग्राहकों को तगड़ा झटका लगा है, क्योंकि रेपो दरों में वृद्धि के चलते होम, ऑटो, पर्सनल लोन समेत सभी तरह के लोन महंगे हो जाएंगे। ग्राहकों की ईएमआई में इजाफा हो जाएगा, यानी अब ईएमआई के लिए आपकी जेब से ज़्यादा पैसे खर्च होंगे। गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि जिस तक के भू राजनीतिक हालात पैदा हुए हैं, इनके बीच इस तरह का फैसला लेना बेहद ज़रूरी था। 6.7% कर दिया गया महंगाई दर का अनुमान। रिपीट अगेन, 6.7% किया महंगाई दर का अनुमान। भू राजनीतिक हालातों का हवाला देते हुए भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने बताया कि आरबीआई ने भारत के मुद्रास्फीति अनुमान को पहले जताए गए 5.7% से संशोधित। रिपीट 6.7% किया महंगाई दर का अनुमान। भू राजनीतिक हालातों का हवाला देते हुए भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने बताया कि आरबीआई ने भारत के मुद्रास्फीति अनुमान को पहले जताए गए 5.7% से संशोधित करते हुए अब 6.7% कर दिया है, क्योंकि रूस यूक्रेन युद्ध के लंबा खिंचने से वैश्विक स्तर पर कमोडिटी की कीमतों पर दबाव पड़ा। महंगाई के अनुमान को बढ़ाते हुए आरबीआई गवर्नर ने कहा कि अगली 3 तिमाही में महंगाई दर 6% के ऊपर रहने का अनुमान है। आरबीआई के अनुसार अप्रैल जून तिमाही में मुद्रास्फीति दर का 6.3% के बजाय 7.5% रहेगी। जुलाई सितंबर तिमाही में इसके 7.4% और अक्टूबर दिसंबर तिमाही में 6.2% रहने का अनुमान है। वहीं चौथी तिमाही यानी कि जनवरी मार्च में महंगाई का अनुमान 5.1% से बढ़कर 5.8% कर दिया गया है। आरबीआई ने वित्त वर्ष 2023 के सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि का अनुमान 7.2% पर बरकरार रखा है, जिसमें जोखिम समान रूप से संतुलित है।
शक्तिकांत दास ने बताया कि चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में जीडीपी वृद्धि दर के अनुमान को 16.2%, दूसरी तिमाही में 6.2%, तीसरी तिमाही में 4.1% और चौथी तिमाही में 4% रहने का अनुमान जाहिर किया है। इसके अलावा आरबीआई का अनुमान है कि मानसून इस बार सामान्य रहेगा। आज के लिए बस इतना ही। एक बार फिर हाजिर होंगे लेटेस्ट अपडेट के साथ। अगर आपको हमारी ये खबर पसंद आई तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करें।